हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं शाकिर शेखी, फाउंडर एंड ट्रेनर राइट वेस्टर्न स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। चलिए एक पॉडकास्ट, एक रिव्यू सेशन शूट करते हैं मिस्टर उमेश जी के साथ में। मिस्टर उमेश जी इनिशियली जब स्टॉक मार्केट में आए थे तो देयर हैज सो मेनी कंफ्यूजन अबाउट द मार्केट एंड मार्केट रिलेटेड। चलो उनसे एक लाइव बात करेंगे, उन्होंने क्या समझा, क्या ये मास्टर ट्रेडर उनके लिए वैल्यू बैक रहा या मास्टर ट्रेडर में उनको क्या सीखने को मिला। चलो मिस्टर उमेश जी, कैसा रहा मास्टर ट्रेडर आपके प्रोग्राम? सर बहुत अच्छा रहा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। अच्छा, सबसे पहले जब मैंने इसके अंदर ज्वाइन किया था, सबसे पहले मेरे को मार्केट में ये लगता था कि ये सब सट्टा ही है। यहाँ पे आने से पहले मेरे दिमाग में था सब सट्टा है, इसके अंदर सब पैसा डूबता है, कुछ नहीं बनता। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें विजन क्लियर हुआ कि ये सट्टा नहीं है, ये ग्लोबली एक बिजनेस है। अच्छा, जो ऑल ओवर इंडिया काम कर रहा है और ग्लोबली काम कर रहा है। तो ये एक तरह से आपका कहने का मतलब है ये बिजनेस ही है। बिजनेस पूरा प्योर बिजनेस है ये। अगर इसको तरीके से सीख के अगर नॉलेज के तरीके से काम किया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है ये। अच्छा, लोग अपना यहाँ पे करियर भी लॉन्च कर सकते हैं। पहले हमको ये भी नहीं पता था कि इसके अंदर करियर भी बनते हैं। बस ट्रेडिंग का बना था। हमें ये पता था कि आना, पैसा लगाना और निकल के जाना। हमें जो आपके थ्रू पता लगा कि इसके अंदर करियर भी है, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं ट्रेडिंग के अलावा। तो वो जानकर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आगे भविष्य में फ्यूचर में किसी को सजेशन करना हो तो करियर भी इसके अंदर बन सकता है। करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वैसे? जो आपने बताया था उसके अंदर रिसर्च एनालिस्ट है। उसकी तो बहुत, जो रिसर्च एनालिस्ट की तो सैलरी बहुत हाई होती है। तो मतलब वो चीज हमें पहले कभी नहीं पता था। एक आपने एक कोर्स बताया था, उसका नाम दिमाग से स्किप हो गया, CMT करके वो चीजें हमको नहीं पता था कि इस तरह के कोर्सेज भी होते हैं कि इस कोर्स करने के बाद हम इस लाइन के अंदर आ भी सकते हैं। वैसे कंजर्वेटिव माइंड से बात करें, लोग क्या कर रहे हैं आजकल मार्केट में? सबसे ज्यादा कौन से कोर्सेज ज्वाइन करते हैं? सर वही ट्रेडिशनल कोर्सेज करते हैं। ट्रेडिशनल कोर्सेज जैसे BCom, BSc, BA, BBA ये सब करके एकदम रैट रेस के अंदर लग जाते हैं कि भाई मेरे को अब यहाँ से निकल के वहाँ जो कोर्स करने के बाद सब ब्लैंक हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि हमें आगे करना क्या है। कितनी फीस होती होगी अराउंड? सर डिपेंड करता है सर, प्राइवेट में, गवर्नमेंट एक रफली कितना एवरेज कितना कह सकते हैं, कितनी फी होगी? सर मेरे हिसाब से 1 लाख 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कम से कम निकल के जाता है बच्चा, इतना रुपये खर्च करके 3 साल एवरेज। उसमें मिलता क्या है? मिलता सर जीरो है, वो कुछ नहीं है। उसके हाथ में कागज का टुकड़ा आ जाता है कि भाई मेरे हाथ में ही आ गया। उसके बाद फिर वो स्ट्रगल करता है कि मुझे आगे क्या करना है, वो फिर ब्लैंक हो जाता है। उसके बाद यहाँ कम से कम मैं कहता हूँ कि कम से कम 2 साल 3 साल को तैयारी करने में लगाता है। एक बार स्टॉक मार्केट के अंदर दिया जाए तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। क्योंकि यहाँ तो थ्योरी डिग्री नहीं है, आपको कोई डिग्री मिलती है यहाँ से? कोई यहाँ डिग्री का कोई मैटर ही नहीं सर। ये तो यहाँ डिग्री कुछ किसी चीज में। अगर वो, चलो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर वो स्टॉक मार्केट को 2 साल 3 साल दे दे, सो व्हाट विल हैपन? मैं कहता हूँ ट्रेडिशनल कोर्सेज वाले से 10 गुना आगे पहुंच जाएगा, वो 10 साल आगे पहुंच जाएगा। 10 साल आगे पहुंच जाएगा, 10 साल आगे पहुंच जाएगा। क्योंकि अभी तो आपको स्टॉक मार्केट में आप बता रहे हो कि आपने कब जर्नी स्टार्ट की थी यहाँ? सर मैंने करीब 1 महीने पहले जर्नी स्टार्ट की है। 1 महीने में इतना कुछ अचीवमेंट किया, तो सपोज इमेजिन करो कि आप 2 साल में अगर मार्केट में रहे तो कितना कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग तो बस उसमें किस में लगे हुए हैं? ट्रेडिशनल कोर्स, MBA, BBA, BCom। मैं दोस्तों इसको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इनकरेज कर रहा हूँ। बट दोस्तों सबसे ज्यादा आपका प्रैक्टिकली काम करता है, थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं करता। यहाँ हम सब लोग कैसे फोकस करते हैं, यहाँ जो करने का तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट है क्या कॉलेज से? डिफरेंट है सर, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ क्या पे थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल है। जो लाइफ के अंदर जो चीज चल रही होती है वो सब चीजों को, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम अपना पैसों को मैनेज कैसे करना है। एटलीस्ट यहाँ पे इंडिया में तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अभी एक डाटा के अंदर मैं सर्च करा था कि लोगों को ये नहीं पता कि हमारा पैसा हमको यूज कैसे करना है। उठाते हैं, बैंक को देता है, FD उठा के देता है। अब उसका डेटा उठा करके भी देखेंगे तो 160 लाख करोड़ रुपए का 160 लाख करोड़, बिलीव मी दोस्तों, कितना बड़ा अमाउंट है। वो कितने परसेंट पे इन्वेस्टमेंट है? 6% पे 160 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट है। दिस इज द ह्यूज अमाउंट दैट वी हैव इन्वेस्टेड इन FD। और रिटर्न में क्या मिल रहा है? 6%। वो भी इन्फ्लेशन खा रहा है। वो भी इन्फ्लेशन खा रहा है, जीरो पे चल रहा है। उस पर टैक्स भी लगता होगा कुछ? बिल्कुल लगता है सर। तो उसको मिलना क्या है? कुछ भी नहीं मिला सर, माइनस में। अगर ओवरऑल कैलकुलेशन देखो, यही है ना, लैक ऑफ नॉलेज। लोगों को नॉलेज की कमी है। लोगों को यही नहीं पता कि हम अपना पैसा मैनेज कैसे करना। फाइनेंस में मतलब लोगों को फाइनेंस की बहुत ज्यादा कमी दिखाई दी मुझे। तो इंडिया में तो हमारे ऐसे कुछ कोर्सेज भी नहीं है, या हमारी गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कोर्स नहीं बनाया जो फाइनेंस से रिलेटेड है।
स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है? स्कूल को MBA वगैरह होता है ना सर, फाइनेंस वगैरह रिलेटेड हो, लेकिन वो सब चीजें किताबी चीजें बताते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं बताते। पैसा कैसे मैनेज करना? पैसे कैसे मैनेज करना, उठाया बैंक को दे दिया, बैंक ने क्या करा, उठाकर घूम फिर वो फिर शेयर मार्केट में आता वो सारा। हमारे पैसे बैंक कमा रहा, बैंक कमाने के बाद वो कुछ पैसा हमको दे रहा, बाकी सब बैंक पूरा अपना मजा ले रहा। मतलब हमारे पैसे सब लोग मजे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम अपने पैसे मैनेज कैसे करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी है। वैसे स्टॉक मार्केट में आके ये चीजें तो क्लियर होती हुई होगी आपकी कि पैसा मैनेज कैसे करना है। बहुत सर, ये चीजें एक विजन क्लियर हो गया कि भाई पैसे को कैसे मैनेज करना है कम से कम। क्या विजन लेके चले वैसे स्टॉक मार्केट में? सर विजन तो बहुत बड़ा है सर, बाकी ये है कि धीरे धीरे सीख रहे हैं उस चीजों को आगे चलेंगे। 10 करोड़ 20 करोड़, देखो स्टॉक मार्केट में आए हो तो छोटा विजन तो नहीं लेके बड़ा आए है सब, होंगे। बड़ा कम से कम 50 करोड़ का मेरे को टारगेट है मेरा कि 50 और एक करोड़। ग्रेट दोस्तों, देखो कितना बड़ा टारगेट आप कर नहीं रहे हो, एटलीस्ट सोच तो रहे बड़े हो। अगर बड़ा सोचते हो तभी तो बड़ा बनोगे। इससे पहले सर एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं बिजनेस करता हूँ एज ए बिजनेस ओनर। मेरे दिमाग में ये था कि यार बस ये काम करना वो काम करना, थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना, लेकिन यहाँ जाके मेरा बिजनेस एकदम से बदल गया। अच्छा। इससे पहले मुझे कुछ जानकारी भी नहीं थी, मैं अपना बिजनेस कर रहा था, प्योर बिजनेस कर रहा था। लेकिन अब साइड बाय साइड मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भी मेरा एक बिजनेस है। इसके अंदर मेरे को अपॉर्चुनिटी बहुत है कि मैं करोड़ से 10 करोड़ 20 करोड़ पे आराम से जा सकता हूँ अगर अपनी नॉलेज लेके चल रहा हूँ। लेकिन अपने बिजनेस में मेरे को 10-20 साल लग जाएंगे वही काम करने में। लेकिन स्टॉक मार्केट में तो लोगों को लगता है कि बस ATM मशीन है, पैसा डालो निकाल दो। तो वही चीज है, लोगों को पता नहीं है ना सर, लैक ऑफ नॉलेज मैंने बताया ना, वो लैक ऑफ नॉलेज है। लोगों को ये नहीं पता, वो लोग बाग, एक तो इंडिया के अंदर मेंटेलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट का मतलब सट्टा, जिनको नहीं पता। वो आदमी सोचता ही है कि भाई आया सट्टा लगाया हार गया तो वापस चला गया, जो बेकार, उसके लिए बेकार हो। उसके लिए वो जिंदगी में लौट के वापस नहीं देगा, वो देके चला गया मार्केट को। अच्छा। जो आदमी काम कर रहा, सही कर रहा है, वो रेगुलर कर रहा है, वो धीरे धीरे कर रहा है, वो लाइफ टाइम काम कर रहा है। अच्छा, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको बिजनेसमैन की नॉलेज है, बिजनेस की नॉलेज है, डेफिनेटली यू कैन मेक अ मनी। अगर आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं है, हाउ कैन यू मेक अ मनी इन स्टॉक मार्केट? या मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं करूं, सिंपल बिजनेस की बात करूं तो उसमें भी नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं बना सकते सब। तो ये है। एनीवे चलो मैं कुछ बात करता हूँ, मेरे कुछ क्वेश्चंस है आपसे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम की हमारी जर्नी कहाँ तक कंप्लीट हुई, उस जर्नी में आपने क्या समझा, आपको रियल एक जेन्युइन में फीडबैक चाहता हूँ आपसे। सर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम 0 से इनिशियल से स्टार्ट होकर के अभी जहाँ तक मैं समझा वो करीब 40% तक मैं समझ चुका हूँ कि मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट के अंदर रह के हमको काम कैसे करना होता है, अपना आपको सर्वाइव कैसे करना होता है, इतना मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, कि भाई चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, अपना आपको कैसे बचाना है। ये चीजें मुझे इस कोर्स के थ्रू पता लग रही है कि आगे जाके हमको और आगे जाके कैसे हम आपको डिफेंड करेंगे इन सब चीजों से। मतलब सब हमारे पैसे को लूटने वाले बैठे हैं। हम अपना बाजार में पैसा लेकर सब लूटने के लिए खड़े हुए हैं। अब हम अपना आपको बचाना है, पर पैसा कैसे बचाया जाए। अगर आप सर्वाइव करके तो पैसे बन ही जाएंगे अपना। खुद सर्वाइव करेंगे तो सर पैसा डेफिनेटली आगे लेके जाएगा वो पैसा। अगर हम सर्वाइव ही नहीं करें तो ये तो ऐसा लगता है कि ये स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक ए क्रिकेट टेस्ट मैच। आप पिच पे टिक रहे हो, टिक गए ना तो पैसा तो अपना बनेगा। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा जो गोल्डन रूल है वो यही है कि टिके रहना। हाँ। अगर टिके रहेंगे तो लंबा चलेंगे, नहीं टिकेंगे एक बार में 6 मारने की सोचे ना, हर बॉल पे 6 मारने की सोचे तो एक ना एक टाइम पे विकेट लेके चले। ऐसा तो लोग करते हैं सर, ऑप्शन में आते हैं डायरेक्ट, उनको ऑप्शन का और भी नहीं पता, डायरेक्ट ऑप्शन का किसी इंस्टाग्राम से रील से देख के डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। वो ये सर सबको ये लगता है कि ऑप्शन का मतलब रातों रात लखपति करोड़पति बनना, लेकिन ऐसा जादू। जादू, एक जादू की छड़ी घूमी, रात को ऑप्शन लगाया, शाम को खत्म, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। ऑप्शन बेसिकली जो बना था सर वो एज अपना मनी को सिक्योर करने के लिए बनाया गया था ये ऑप्शन। अच्छा, मनी को सेव कर, लेकिन इसको तो ये तो इंस्ट्रूमेंट गलत तरीके से, लेकिन इसको इंस्ट्रूमेंट गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। भाला उठाया, मारना चल दिया, पता नहीं वो भाला किस तरीके से काम आया, वो पता खुद की लग गया, वो खुद के लग गया, मुझे चलाने का मतलब भी नहीं पता ना लोगों को। अच्छा, आपने चलो इस मास्टर ट्रेडर में आपने ज्वाइन किया, मास्टर ट्रेडर ऑलमोस्ट आपका कुछ कंप्लीट हुआ, कुछ पेंडिंग है, आपने मास्टर ऑफ टेक्निकल के लिए क्यों एनरोल किया, जिसमें जी जानना चाह रहे सर मुझे एक्चुअली क्या है कि मेरे को स्नाइपर बनना है। अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर चीज उठाकर मुझे हर तरीके से हर फील्ड में नहीं जाना, मुझे एक चीज पकड़ के रखनी मतलब, और मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्निकल सबसे एसेंशियल टूल है। ओ ग्रेट, दैट्स ग्रेट। इसके लिए मैं समझता हूँ कुछ भी आप समझ ले, जब तक आपको टेक्निकल नहीं पता ना उसके बारे में, तो अब मैं कह रहा हूँ उसके बाद भी कितने कोर्स कर लो जीरो ही, आप कहीं ना कहीं आगे आपको दिक्कत आएगी। टेक्निकल में एडवांस स्किल सीख लिए, एडवांस तक जाना है, टेक्निकल कैसे काम करता है, सारा काम सारा पूरी मार्केट ही टेक्निकल के हिसाब से चलती है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, जिस मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम से मिस्टर उमेश जी ने एनरोल किया। इन्होंने यहाँ से मास्टर ऑफ ट्रेडर प्रोग्राम कंप्लीट किया, देन उसके बाद टेक्निकल के लिए अप्लाई किया।
तो इनको लगा कि नहीं, टेक्निकल एक एसेंशियल टूल है जो सभी को समझना चाहिए। और सभी को समझना मेरे हिसाब से, मैं भी कुछ सजेस्ट करता हूं कि आपको टेक्निकल अगर नहीं पता तो ऐसे ब्लाइंडली आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब यही नहीं पता कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, तो टेक्निकल आपको जस्ट सिंपल क्या बताता है, व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल। मेरे हिसाब से 90% प्रॉब्लम आपकी यही सोल्व हो जाती है कि आपको कब खरीदना है और कब बेचना है। इज इट करेक्ट ना? 90% तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। बाकी व्हाट टू बाय, व्हेन टू, व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू सेल, ये बताता है आपको फंडामेंटल। तो दोस्तों हम डिजिटल इरा में जी रहे हैं, जिस डिजिटल में हम 10-20 साल का नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं आज और अभी, इसमें बिलीव करना चाहिए। तो मैं तो सोचता हूं आज और अभी में क्या है, तो ये आपको टेक्निकल एनालिसिस बताता है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकल, आप कहीं भी टेक्निकल की स्किल एक हर एक बंदे को आना चाहिए। और स्पेशली जैसा उमेश जी ने बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको सबको, हमें सबको एटलीस्ट अपना फंड या अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बिल्कुल ही आना चाहिए, क्योंकि ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता कि आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे करो। और मेरे हिसाब से आप 100 रुपए भी कमा रहे हो तो आप 1 CR तक भी बना सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है। और आप करोड़ भी कमा लो ना, आपको प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है तो शायद मेरे हिसाब से कुछ बच नहीं पाएगा, जहां तक मेरा कंसर्न है। ऐसा ही है उमेश? बिल्कुल सर, यही समझोगे। तो एनीवे, चलो राइज वेस्टर आपने ज्वाइन किया, तो राइज वेस्टर क्यों ज्वाइन किया? देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट, व्हाई राइज वेस्टर? सर मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंट दिखाई दिया, यहाँ का एटमॉस्फेयर सबसे बड़ी बात। जहां तक लगा था आपको, तो स्टार्टिंग में जहां तक मेरा कंसर्न था, मैं रियल बात कर रहा हूँ, जहां तक था अभी स्टार्टिंग में सब बंदा एक डेमो के लिए, आपने भी ऑफ कोर्स कि सर मुझे डेमो चाहिए, बट हमने क्या बोला था, जस्ट अपने आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए क्या बोला था हमने आपको। एक बार ज्वाइन करिए, देखिए, समझिए, उसके बाद अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो क्विट कर दीजिए। उसमें कोई, हमने एक सेशन भी फ्री लाइव दे दिया आपको, फ्री सेशन था, जिसमें इसमें फ्री सेशन भी आपको दिया कि आप कोई बात नहीं, आप एक क्लास पूरी लीजिए, देन यू विल फील कंफर्टेबल, देन ज्वाइन। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम आपको डायरेक्टली बोलते हैं कि क्या, कि आप आते ही सबसे पहले अपना फंड डिपॉजिट करो या अपना फीस सबमिट करो, ट्रेनिंग की फीस दो। आप स्टार्टिंग में फ्री क्लासेस है, फ्री एक्सेस है, तो उससे भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें, देन यू विल फील कंफर्टेबल कि नहीं सब कुछ बढ़िया है, मेरा फ्यूचर बन सकता है या मेरा गोल अलाइनमेंट हो सकता है, देन यू विल हैव टू पे आ फी, सर्टेन अमाउंट तो देना पड़ेगा। क्योंकि हम मानते हैं कि मार्केट अगर सीखनी है तो मार्केट सीखने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। अगर मार्केट सीखनी है लॉस की फॉर्म में दे रहे हो तो दोस्तों 10, 20, 50 हजार रुपए लॉस दी जाता है, फिर सीधा लाखों में जाता है। अगर आप या तो लाखों में लॉस की फीस दे रहे हो या सीखने की कुछ सर्टेन फीस दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप, ये चॉइस आपकी है कि आप मार्केट को क्या देना चाहते हो। तो लॉस की फॉर्म में तो बड़ी फीस होती है और सीखने की छोटी फीस होती है, तो लॉस तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ऐसा भी सिर्फ क्लाइंट देखे हैं मैंने, तो सीआर कैपिटल को बिल्कुल लैप्स करके तब लगता है नहीं मुझे सीखना चाहिए मार्केट को। वो सब फीस देने का मार्केट को लाखों करोड़ रुपए देने के बाद समझ में आता है कि मुझे अब 1000 रुपए जाना चाहिए। अच्छा, जब उसका 10-20 लाख रुपए नुकसान हो जाता है ना, ऐसा भी हुआ यहाँ। तो जो स्टूडेंट जो आए ना, मेरे हिसाब से ऐसा भी बंदा आया जिसने 1 CR की कैपिटल लूज की थी, देन 1 CR के बाद देन उसको रियलाइज हुआ कि नहीं अब मुझे सीखना चाहिए। भाई सबसे पहले सीख कर इन्वेस्ट कर, तो पहले सीखने पे फोकस करना है, इन्वेस्ट तो बाद में करना है। सर की टैगलाइन आ गई यार, टैगलाइन भी यही है, सीख कर इन्वेस्ट कर। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल करेक्ट लाइन है, अगर आप इसे इंप्लीमेंट करा जाए। बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है उमेश जी, अब आप राइज वेस्टर को क्या अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में क्या राइज वेस्टर को ज्वाइन करना चाहिए, तो प्रैक्टिकली ज्वाइन करना चाहिए या MBA BBA जो लोग कर रहे हैं उनको क्या आपका ओपिनियन क्या है उनके लिए? सर मेरे हिसाब से राइज वेस्टर को बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर उनको कम से कम फंडा, मतलब उनको अपने फाइनेंसेस के कुछ भी ना समझ में आया तो कम से कम अपना पैसा मैनेज करना तो आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, पैसा मैनेज करना है, पैसा तो कम से कम मैनेज करना है। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि मेरा पैसा मैनेज कैसे होगा, वो उठाता सीधा बैंक में जमा कर देता है। अच्छा। या बहुत ज्यादा ओपन मार्केट की बात किया तो ब्याज पे चला जाता है, इसके अलावा कुछ किसी को समझ में नहीं आता इजी पैसा कमाने के लिए। ब्याज पे पता लगा पैसे ही वापस आते। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि FD को चलो ठीक है आगे बैंक से, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि बाजार में पैसा दिया, पैसे वापस नहीं आया, खत्म हो गया पैसा। एटलीस्ट ये है कि यहाँ पैसा अपने सबसे बड़ा रिस्क तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही काम है, पता लगा 1 लाख दिया किसी ने दी नहीं वापस। बिल्कुल सर, कोई प्रूफ ही नहीं है, सारा जीरो गया। बिल्कुल सर, ब्याज वाला काम तो आई थिंक मेरे हिसाब से अब इस मार्केट में खत्म भी धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि लोग देते ही नहीं पैसे। अब नहीं देते सर, बहुत कर लो, लेकिन अब क्या है ना, अब बोलो आपने हाथ खड़े कर दिए, बोला ही नहीं पैसे, तो सट्टा तो प्योर यही लग रहा है मुझे। सट्टा तो सर वो भी है, बिल्कुल है सर वो सट्टा, क्योंकि वहां तो सारा ही पैसा जीरो हो रहा है, सारा पैसा जीरो हो रहा है सर। फिर बाद में कोर्ट कचहरी
सारी चीजें होती हैं वो सब आदमी इतने इन सब चीजों में जाना भी नहीं चाहता। आदमी को ये सब ये चीज चाहिए कि आज के डेट में मेरा पैसा है सेफ जगह जाए, मेरा कुछ ना कुछ परमानेंट रिटर्न बनता रहे, दैट्स इट, खत्म। तो इससे बेटर तो फिर तो आप अपने जैसा एक मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताया था, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जिसमें सेफ्टी से पैसा बनता है? ETFs। ETFs क्या ETF सबको लगाना चाहिए मेरे हिसाब बिल्कुल, से? हाँ, FD वाले को तो बिल्कुल सर, जिसको वो जो आप जो भी व्यक्ति अपना FD के अंदर इन्वेस्ट करता है या किसी और चीज में इन्वेस्ट करता है, मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा रिटर्न आप ETFs के अंदर निकाल लीजिए। ETF कौन सा? निफ्टी 50 का ETF लगा लीजिए। बेटर है ये तो मुझे लग रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से सर वो कम से कम नहीं तो साल का रिटर्न देगा 15-16% आपका आराम से इजीली आपको इतना रुपए का रिटर्न दे देगा आपकी कैपिटल। FD से 3 गुना, बिल्कुल ऑलमोस्ट 2.5 गुना तो बन गया। बिल्कुल 2.5 गुना बन गया सर, और कोई रिस्क नहीं। जब आप चाहो एक क्लिक में पैसा बाहर, एक क्लिक में पैसा आता है, कोई रिस्क, जीरो रिस्क। FD में तो चार्ज पेनल्टी लग जाती है। FD में चार्ज पेनल्टी लगती है, यहाँ कुछ पेनल्टीज नहीं, और उससे डबल क्या नाम है आपका रिटर्न्स हो गए। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। चल राइज वेस्टर के बारे में क्या, थोड़ा सा राइज वेस्टर के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस। राइज वेस्टर सर बहुत अच्छी मतलब सीट खुला हमारे को, हम जैसे व्यक्ति को तो यहाँ पे जरूरत थी। अच्छा। वरना हम सब लोग क्या सोचते थे कि दिल्ली के अंदर ही या हाईटेक सिटीज के अंदर ही सब चीज जाके पहले सिखाई लोग जाती है। दिल्ली जाते थे, दिल्ली इंस्टीट्यूट, अब दिल्ली इधर वगैरह जाते थे, लेकिन अब तो शायद मेरठ के लोगों को ही, मेरठ के लोगों को, मेरठ के आसपास के लोगों को मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा, दिल्ली ना जाकर के एक बार यहाँ ज्वाइन करिए। यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको ठीक लगता है, फील करते हो कि आप कंफर्टेबल हो तो आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन हाईली रिकमेंडेड मैं करता हूँ कि राइज वेस्टर को ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा इंटरव्यू था, सबसे बढ़िया पॉडकास्ट, बहुत अच्छा।